कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय महावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन केशी घाट वंशी बट द्वादश कानन जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंदनंदन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री नंद जशोदा जय जय गोपगान श्री दामादि जय जय धेनुवत्सगान जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पूर्णमासी जय अभिरनगरी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय जय गोपीश्वर वृंदावन माझा जय जय कृष्ण सखा बटु द्विज राजा जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन बासी जत जाना जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गाना भक्ति तेज हार पाइलो गोविंद चरण जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री रास मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला
मनोराम। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय जयोज्वल रस सर्वरस सार, परकीय भावे जहा ब्रजते प्रचार। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्री जानव पाद पद्म कोरिया स्मरण, दीन कृष्ण दास को है नाम संकीर्तन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का भागवतम क्लास पहला स्कंद का तीसरा अध्याय का 27 और 28 श्लोक पे चर्चा करेंगे। 1, 3, 27 एंड 28। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। दोनों श्लोक पहले मैं रिसाइट कर लेता हूं और इसके बाद अनुवाद करके तात्पर्य में चलेंगे प्रभुपाद जी के साथ। हरे कृष्णा। ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः कला सर्वे हरेरेव सप्रजापतयः स्मृतः। ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः कला सर्वे हरेरेव सप्रजापतयः स्मृता। ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः कला सर्वे हरेरेव सप्रजापतयः स्पृहतः। एते चांश कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। एते चांश कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। एते चांश कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। दोनों का अनुवाद पढ़ता हूं मैं। सारे ऋषि, मनु, देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं। इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित है। और दूसरे श्लोक में बता रहे हैं अनुवाद में प्रभुपाद जी, उपयुक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। अनुवाद में फिर से और एक बार दोनों का पढ़ लेता हूं। सारे ऋषि, मनु, देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं। इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित है। उपयुक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तो अनुवाद अभी तात्पर्य में जाते हैं। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य, जो अपेक्षाया कम शक्तिशाली होते हैं वे विभूति कहलाते हैं। जो गीता में विभूति योग है कि कहाँ कहाँ हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, इसलिए भगवान ने विभूति योग से हमें मदद की है कि हम कैसे भगवान को सतत याद करें। जो अपेक्षाया कम शक्तिशाली होते हैं वे विभूति कहलाते हैं, और जो अधिक शक्तिशाली होते हैं वे आवेश अवतार कहलाते हैं। और जो अधिक शक्तिशाली होते हैं वे आवेश अवतार कहलाते हैं।
आगे दूसरे श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, इस विशिष्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से पृथक किया गया है। उनकी गणना अवतारों में की जाती है, क्योंकि अहेतु की कृपावश वे अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। अवतार का अर्थ होता है नीचे उतरने वाला। भगवान के सारे अवतार, जिसमें स्वयं भगवान सम्मिलित है, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भौतिक जगत के विभिन्न लोकों में तथा विभिन्न योनियों में अवतरित होते हैं। कभी वे स्वयं आते हैं और कभी उनके अलग अलग पूर्णांश या अंशांश कला या फिर उनके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आवेशित अंश इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्य को संपन्न करने के लिए अवतरित होते हैं। तो यहां तक हम लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं वो गीता में बताया है, हम सब जानते हैं। परित्रणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अभी तक भगवान के सभी अवतारों की चर्चा हुई 27 श्लोक तक। वो सभी अवतार भगवान के अंश या अंशों के अंश यानी कलाएं थी। अभी वेद व्यास जी बता रहे हैं भगवान कौन है, अवतारी कौन है, जिनमें से सभी अवतार प्रकट होते हैं, वो अवतारी कौन है। इसलिए ये इस शब्द महत्वपूर्ण है। एते चांच कला पुंसः, पुंसः का मतलब है परम पुरुष के पूर्ण अंश। एते चांच कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसका मतलब ये है कि भगवान अवतार, कृष्ण अवतारी भी है और अवतार भी लेते हैं। अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान विनिमय करने के लिए, भक्तों की श्रद्धा बढ़ाने के लिए, भक्तों के साथ क्या बोलते हैं, रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो ये भगवान का एक स्पेशल कैटेगराइज्ड हेल्प है सभी जीवों पर, जो उनके भक्त हैं खास करके उनके ऊपर स्पेशल हेल्प है भगवान का, कि भगवान अवतरित होते हैं। भगवान अवतरित होने से भक्तों की रक्षा होती है, भक्तों की पोषण होता है भक्ति का, भक्तों की श्रद्धा को निष्ठा तक पहुंचाते हैं, और भगवान भक्तों के साथ उनकी इच्छाओं का, परिपक्वता का, प्रेम का आदान प्रदान भी करते हैं। तो भगवान अवतरित होते हैं, एक काम से कई बार कई काम कर लेते हैं। इसको कैसे समझेंगे कि जैसे कभी कभी हम सिटी में अपने घर की खरीदी के लिए जाते हैं, या तो कोई काम के लिए बाहर गांव जाना है, तो हम कई 2 4 10 काम इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करके फिर एक बार जाते हैं ताकि सभी काम एक साथ पूरा हो जाए। तो भगवान का अवतार लेने का मतलब ये नहीं है कि भगवान एक स्पेसिफिक काम, भगवान स्पेसिफिक काम तो करते ही है, साथ साथ उनके साथ जब आते हैं तो अपने भक्तों के साथ प्रेम का विनिमय भी करते हैं, भक्तों का पोषण करते हैं, श्रद्धा को निष्ठा में परिवर्तित करते हैं। तो हम बार बार ये एग्जाम्पल देते हैं प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज के एक श्रद्धा थी कि भगवान सभी कण कण में मौजूद है, और वो श्रद्धा को निष्ठा तक ले गए कि हाँ, पिलर में ये भगवान उपस्थित है, और भगवान बिना कोई माँ बाप तुरंत भक्त का श्रद्धा को निष्ठा दृढ़ता में परिणित करने के लिए खंबे में से प्रकट हो गए। तो भगवान कृष्ण जो है भक्तों का पोषण करने के लिए अवतरित करते। भागवत में एक श्लोक आता है, साधवो हृदय मह्यम। भगवान के हृदय में शुद्ध भक्त रहते हैं, और शुद्ध भक्तों के हृदय में भगवान रहते हैं। इसलिए भगवान भक्तों के साथ ही अपना समय बिताते हैं। बाकी सब
उनके लिए आने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक अच्छा सा भजन लिखा है। हाँ, ये थोड़ा समझेंगे। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर व्रजेंद्र कुमार, तुम्हार इच्छाए विश्वे सृजन संहार। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, पूरा भजन मैं नहीं गाता हूं अभी, लेकिन वो कहते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा से सृजन होता है, आपकी इच्छा से संहार होता है, आपकी इच्छा से भगवान विष्णु अपनी आज्ञा का पालन करते हैं, आपकी इच्छा से भगवान शिव जी संहार करते हैं और आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, और आपकी इच्छा से सभी जीवों का जन्म मरण होता है, और आपकी इच्छा से जीव मायाबद्ध भी होते हैं और मुक्त भी होते हैं, और आप ही सभी के रक्षक और पालक पिता हो, और आप ही सभी जीवों का एकमात्र भरोसा हो। इसके अलावा हम और कोई जगह भरोसा नहीं कर सकते। भरोसे की जगह मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, भरोसा की जगह भगवान है। ये हम भूल चुके हैं कि हम सोचते हैं कि मैं शरीर हूं, शरीर से डॉक्टर हमारी रक्षा करेंगे, इसलिए हम मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन हमारा जो अल्टीमेट भरोसा है वो भगवान है। भगवान के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि मैं तो एक अकिंचन हूं, कि तुम्हारी इच्छा से मेरा जीवन मरण होता है। तो ऐसे कई पद वैष्णव आचार्यों के हैं कि भगवान का आविर्भाव और भगवान का आविर्भाव या भगवान की इच्छा क्या क्या कर सकती है, भगवान की इच्छा क्या क्या नहीं कर सकती, ऐसा है ही नहीं लिस्ट में कोई। भगवान के लिए कोई अशक्य काम नहीं। एक ही काम भगवान के लिए अशक्य था, वो भगवान ने 500 साल पहले पूरा कर दिया। कि भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम की पराकाष्ठा जब होती है भगवान के विरह में, तो उसका अनुभव भगवान को करने के लिए भगवान ने भक्त रूपी अवतार लिया, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप। तो श्री चैतन्य महाप्रभु या भगवान श्री कृष्ण स्वयं, ये दोनों पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य प्रेम पुरुषोत्तम है, और भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, और वो ओरिजिनल आदि भगवान है। दीपा चिरे वही दशांतर माम उपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्म। हाँ, एक मोमबत्ती से आप कई मोमबत्ती जला सकते हैं, और बाद में कोई बाहर से आता है तो दिखेगा सभी मोमबत्ती बराबर है, एक सरखी जल रही है। नहीं, उसमें से एक ओरिजिनल है जिन्होंने दूसरों को प्रकट किया। हाँ, तो वो जो ओरिजिनल मोमबत्ती है वो भगवान है। ये ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि ओरिजिनल जो अवतारी है, जिसमें से सभी अवतार आते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण है, और भगवान श्री कृष्ण के बराबर और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कोई नहीं है। मत परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाय। हमारे सभी में भगवान विराजमान है परमात्मा के रूप, और हम सब भगवान के अंदर समाये हुए, क्योंकि ये सारा जगत, भौतिक जगत हो या ये आध्यात्मिक जगत का एक छोटा सा अंश मात्र है, लेकिन सारा आध्यात्मिक एवं भौतिक जगत भगवान के अंदर समाया, भगवान की इच्छा से प्रकट होता है और भगवान के अंदर समाये हुए हैं। तो भगवान की इच्छा कितनी प्रबल है कि भगवान की इच्छा से ये सब कार्य होते हैं, तो फिर भगवान अवतरित क्यों होते हैं? तो इसीलिए ये स्पेसिफिक कारण है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो अपने निजी भक्तों के, शुद्ध और प्रेमी भक्तों के साथ अपने आदान प्रदान करने के लिए आते हैं, और वो स्वयं आते हैं। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु, भगवान स्वयं, वो स्वयं आते हैं।
और ये जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि जो ऊपर से उतर कर आते हैं उसको अवतार कहते हैं। अवतार जो ऊपर से नीचे उतर कर आते हैं। मनुष्य हम सब कैसे आते हैं? कर्मानुबंधिनी मनुष्य लेके। हम सब अपने कर्मों के फल के रूप में अलग अलग योनि में, मनुष्य योनि में या तो अलग कोई भी योनि में जन्म मृत्यु में आते हैं और जाते हैं। लेकिन भगवान को ये कर्म का हिसाब या जन्म मृत्यु लागू नहीं होता। ये हम सब जानते हैं, लेकिन बार बार फिर भी हम हरि कथा करते हैं। क्यों करते हैं इसके लिए मैं अंत में बताऊंगा। भगवान मूल रूप से समस्त ऐश्वर्य, सामर्थ्य, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण है। वेद व्यास जी के पिता पराशर मुनि ने भगवान की व्याख्या की थी। और भगवान किसको कह सकते हैं, कौन भगवान है? तो उन्होंने, पराशर मुनि ने भगवान की ये व्याख्या की थी। उसमें ये बताया कि जिनके पास 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में हो, आंशिक मात्रा में नहीं, पूर्ण मात्रा में 6 ऐश्वर्य हो, वो भगवान कहा जा सकता है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति या कोई भी 33 करोड़ देवी देवता में ये पूर्ण मात्रा में सामर्थ्य मिलेगा नहीं, ये आंशिक मिलेगा। इवन ब्रह्मा जी भी ले लो, या कोई भी देवी देवता ले लो, या कोई मनुष्य ले लो, या कोई प्राणी पशु पक्षी जीव जंतु ले लो, लेकिन भगवान जो है अपने आप में पूर्ण है। तो कौन सी वो 6 ऐश्वर्य है? समस्त ऐश्वर्य, पूरा फेम। आज भी 5000 साल हो गए, लेकिन हर एक लोग दुनिया का जानते हैं, चाहे वो आस्तिक हो नास्तिक हो, कि कृष्ण भगवान, हिंदू लोग कृष्ण को भगवान मानते हैं, सनातन धर्मी कृष्ण को भगवान मानते हैं, और अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सभी भक्तगण कृष्ण को भगवान मानते हैं। और मुस्लिम लोग कहते हैं ये हिंदू के भगवान है, क्रिश्चियन कहते हैं ये हिंदू के भगवान है, या तो नास्तिक कहते हैं कि हम कृष्ण को नहीं मानते। तो कृष्ण को नहीं मानना, ये भी कृष्ण को क्यों कोट किया जा रहा है? इसका मतलब वो कृष्ण को जानते हैं, मानते हैं कि वो भगवान है, लेकिन हम नहीं मानते। यानी कि वो अपना दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि कृष्ण भगवान है। जाने अनजाने में भी वो अज्ञानता में रहते हैं। तो समस्त ऐश्वर्य, मेरे पापा के पापा कब और कहाँ चले गए, कैसे लगते थे, उनका नाम क्या था, क्या करते थे, इसके लिए मेरे पास कोई याद शक्ति नहीं है, ना उनका कोई प्राकट्य हमें मिल पाता है कि हम याद करें। हाँ, हमारी 2-3 पीढ़ी के बाद हम किसी को याद नहीं करते, लेकिन भगवान 5000 साल के बाद भी पूरे विश्व में सबको मालूम है। समस्त ऐश्वर्य, सामर्थ्य, भगवान सामर्थ्य भी है। उन्होंने अपनी बाएं हाथ की लास्ट छोटी उंगली पे गिरिराज पर्वत 7 दिन धारण किया था। उन्होंने कालिया नाग पर नर्तन किया था। तो ये जो मनुष्य कोई नहीं कर सकता, कोई, ये कार्य भगवान ने स्वयं किया है। तो सामर्थ्य, यश, भगवान का यश जो है चारों ओर फैला हुआ है, कण कण में फैला हुआ है, हमारे अस्तित्व में फैला हुआ है, आप सबके अस्तित्व में फैला हुआ है। बिना उनके अस्तित्व के हम कुछ भी नहीं है। सौंदर्य, ये प्रकृति जगत, हम कभी कभी सुंदर दृश्य को कहते हैं कि कितना सुंदर है, तो कई कवि लोग कहते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का सौंदर्य इतना दिव्य स्तर पर है कि भगवान के सामने, जैसे बताया कि पूरे विश्व की कोई महिला अप्सरा बनके या वुमन ऑफ द वर्ल्ड बने, तो वो स्वर्ग की अप्सराओं के सामने, उसके सामने कोई देखेगा भी नहीं।
और स्वर्ग की अप्सराओं का बात करें तो उनके सामने वैकुंठ की लक्ष्मियों के सामने उनका कोई उनके सामने देखेगा भी नहीं। और वैकुंठ की लक्ष्मियों के सामने अगर भगवान की ब्रज की गोपियों को देखे तो सभी लोग लक्ष्मी भी छोड़ देंगे। और व्रज की गोपियों में श्रीमती राधा रानी को देखेंगे तो गोपियों भी अपने आप पीछे हट जाए। तो भगवान का यश कि जो इतनी महानतम भगवान की अंतरंग शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति है, वो इतनी परम है, वो इतनी दिव्य है, तो भगवान कैसे दिव्य होंगे। संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान का मतलब है दुनिया में ऐसा ज्ञान आज तक किसी ने नहीं दिया है, न दे पाया है। हम सो कोल्ड साइंटिफिक युग में चल रहे, 21वीं सदी चल रही है, लेकिन आज तक कोई भगवत गीता का डुप्लीसिटी नहीं कर सका, डुप्लीकेट नहीं बना सका। भगवत गीता क्या है? हाँ, इसको एकेडमिकली समझने की कोशिश करें तो भगवत गीता श्लोक और ऋचा का समन्वय है। 2 लाइन का श्लोक है, 4 लाइन की ऋचा है। हाँ, तो 2 लाइन का श्लोक के अंदर 4 स्टांजा है 8-8 अक्षर का, तो 8 चौक 32 अक्षर का श्लोक है और 11 अक्षर का 1 लाइन है ऋचा का, ऐसी 4 लाइन का ऋचा है, तो 44 अक्षर का ऋचा है। तो पूरी भगवत गीता ये 32 अक्षर का श्लोक और 44 अक्षर की ऋचा, इसका समन्वय है। दुनिया का कोई भी शास्त्र, सारी दुनिया का कोई भी शास्त्र ऐसे अलग अलग बात करते हैं। अर्जुन का बात करते हैं, भगवान बात करते हैं, अर्जुन प्रश्न पूछता है, भगवान समझाते हैं, कई तरह की कई जवाब है, सवाल है, लेकिन सभी श्लोक 32 अक्षर के हैं और सभी ऋचाएं 44 अक्षर की है। दुनिया में ऐसा कोई शास्त्र नहीं है कि उसकी हर एक लाइन में नंबर ऑफ लेटर्स कांस्टेंट रहे। ये दुनिया का एकमात्र शास्त्र है और वो भी रण मैदान के, युद्ध भूमि के रण मैदान में खड़े खड़े बोले जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। उसको बनाने भगवान नहीं बैठे, ये भगवान है। ये कोई भी अपौरुषीय कहलाते हैं, कोई भी मनुष्य की ताकत नहीं है ऐसे सतत 700 श्लोक की भगवत गीता बोले और नंबर ऑफ लेटर्स हर एक वाक्य में सेम हो, नंबर ऑफ लेटर्स, ऐसा विश्व में कोई और शास्त्र नहीं है। और ये भगवत गीता कुछ घंटों में भगवान ने अर्जुन को बताया था। तो भगवान का ये अपौरुषीय, ये भगवान का जो ज्ञान है ये अपौरुषीय, गीता का ज्ञान की कोई दुनिया में कॉपी नहीं कर सका। और जिन्होंने गीता को छोड़ा वो भटक गए, वो कभी अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाए, वो भटक गए, या तो अपूर्णता में भटक गए, चाहे साइंटिस्ट क्यों ना हो, वो अपनी खोज में पूर्णतया खोज नहीं कर पाए। वो जो खोज करते हैं वो अधूरी या अपूर्ण ही रहती है। आज तक कोई भी साइंटिस्ट, डॉक्टर उम्र के साथ बढ़ता हुआ हड्डी लेबोरेटरी में बना नहीं सका। कोई आदमी गिर जाता है, हड्डी का रिप्लेसमेंट होता है, तो उम्र के साथ बढ़े ऐसी हड्डी कोई नहीं बना पाया। ब्लड का सभी कंटेंट मालूम है डॉक्टर को, लेबोरेटरी में सब मालूम है कि ब्लड के अंदर क्या क्या तत्व है, लेकिन आज 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 तक कोई लेबोरेटरी में लाइव ब्लड नहीं बना पाया। तो ये भगवान की एक ज्ञान है, भगवान का एक क्या बोलते हैं, ऐश्वर्य है, सामर्थ्य है। और फिर भी भगवान वैराग्य है, विरक्ति में रहते हैं, कभी क्लेम नहीं करते। हाँ, पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी हर एक इच्छाएं हृदय में बैठते, जानते हैं, समझते हैं, कभी कभी उपदेश देते हैं, कभी कभी आज्ञा का पालन करवाते हैं सभी जीवों को, सभी, क्या चाहे छोटी चींटी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवी देवता हो। तो हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान बैठे हैं, सामर्थ्य है उनके पास, सब कुछ है, लेकिन फिर भी विरक्ति। वो कभी परमात्मा बाहर आके
मतलब परमात्मा स्वयं आपको क्लेम नहीं करते, वो आपका जो स्वतंत्रता है, आंशिक स्वतंत्रता, उसके पर भगवान कभी आधिपत्य नहीं जमाते। यानी कि अनेक जीवों के द्वारा भगवान स्वयं अनुभूति करते हैं, स्वयं उपदेश देते हैं, स्वयं राह दिखाते हैं, फिर भी उनको स्वतंत्र छोड़ रखा है ताकि वो जो चाहे कर सके। ये भगवान की अनुकंपा है। लेकिन अब जब हम भगवान को ये नहीं समझ पाते, परमात्मा के आदेश को नहीं समझ पाते, तब हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंस जाते हैं। तो ये भगवान का ये स्वरूप, 6 ऐश्वर्य जिसके पास है वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कहलाएगा। दूसरी बात है कि भगवान श्री कृष्ण, आप देखेंगे सभी अवतार या तो क्या क्या बोलते हैं, कोई भी देवी देवता को देखेंगे तो उनके हाथ में हथियार रहता है। इवन भगवान विष्णु के हाथ में हथियार रहता है, भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल रहता है, हर एक के हाथ में हथियार। लेकिन जो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है, उनके हाथ में हथियार नहीं है, बंसी है, वो आनंद के भोक्ता है। उन्होंने जब सुदर्शन चक्र उठाया तब वो विष्णु स्वरूप था, नारायण स्वरूप था। जब यहाँ से मथुरा गए, वृंदावन से मथुरा गए, तब वृंदावन में उनका स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं, एते चांस कला पुंसः, 64 कला है, और 64 कला भगवान श्री कृष्ण में है। भगवान विष्णु में 60 कला है, भगवान विष्णु नारायण में। भगवान शिव जी में 55 कला है, और भगवान ब्रह्मा जी में 50 कला है। और कोई भी इस सृष्टि का देवी देवता हो या जीव तत्व हो या कोई व्यक्ति हो, वो 40 कला से अधिक किसी के पास नहीं होती। वो भी शुद्ध प्रेमी भक्त हो तब। तो भगवान अपने आप में पूर्ण है, 64 कला से उनको परिपूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कहा जाता है। फिर आगे बताया है, तो यह समझना चाहिए कि उन विशिष्ट कार्यों के लिए उनकी विभिन्न शक्तियों के प्रागट्य की आवश्यकता होती है। भगवान अपनी अनंत कोटि शक्ति है, भगवान के मुख्य 3 शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति यानी जीव, बहिरंगा शक्ति यानी दुर्गा माता, और अंतरंगा शक्ति यानी भगवान की आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी। तो 3 मुख्य शक्ति है। इनके अलावा कई शक्तियां हैं कि जो आवश्यकता के ऊपर उनका उपयोग करते हैं भगवान। जब कमरे में बिजली के छोटे छोटे बल्ब जलते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि बिजली घर में केवल छोटे छोटे बल्ब जलने वाला ही बिजली, नहीं। उसी बिजली घर में भारी क्षमता में बड़े बड़े औद्योगिक डायनेमो चलाए जा सकते, इतनी बिजली है। लेकिन जितनी आवश्यकता है उतनी का उपयोग करते हैं। इसलिए भगवान के अंश या अंशों की कलाएं, जहां जितनी आवश्यकता है वैसे भगवान वो शक्ति लेके प्रकट होता है। वो अपनी आवश्यकता, जरूरियात, उनका जो लक्ष्य है वो पूरा करते हैं, वहां सभी कुछ लेकर नहीं प्रकट होते। इसलिए कहते हैं भगवान के पूर्ण अंश, विभिन्न अंश, और भगवान के कई अवतार है और तदेकात्म अवतार है, अलग अलग अवतार है। वो अलग स्टडी है जो हम कर सकते हैं, टेक्निकल स्टडी है। लेकिन कहने का मतलब है कि भगवान भक्तों के लिए एक क्या बोलते हैं, भक्तों उनके हृदय में रखते हैं भक्तों को। जो भक्त नहीं है उनको प्रकृति के 3 गुणों में रहना पड़ता है, प्रकृति के 3 गुणों के अधीन रहना पड़ता है। लेकिन भक्तगण जो है वो भगवान के हृदय में रहते हैं, क्योंकि वो 3 गुणों को लांग चुके हैं। माम च अव्यभिचारिणी भक्ति योगी न सेवते सगुणान समति तैत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसी प्रकार भगवान के अवतार सीमित शक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं। भगवान के अवतार सीमित शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि कुछ समय उतनी ही शक्ति की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ, भगवान परशुराम ने
विरोधी क्षत्रियों का 21 बार संहार करके भगवान ऋषि ने अत्यंत शक्तिशाली नास्तिक हिरण्यकश्यप को मार करके असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली था कि उसके मोहे टेढ़ी करने से ही कांपने लगते थे। उच्च लोगों के देवता आयु, सौंदर्य, संपत्ति, साज सामग्री तथा अन्य मामलों में यहाँ के धनी से धनी मनुष्य से भी बढ़कर होते हैं, तो भी वे सब हिरण्यकश्यप से भयभीत थे। इस प्रकार हम कल्पना करते हैं कि इस भौतिक जगत में हिरण्यकश्यप कितना शक्तिशाली था, किंतु भगवान ऋषि ने अपने नाखूनों से इस हिरण्यकश्यप के भी खंड खंड कर दिए। ब्रह्मा जी के जो वरदान दिया था, ब्रह्मा जी का वरदान पूरा करके ऋषि भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया और खंड खंड कर दिया। हिरण्यकश्यप कितना खतरनाक था असुर, फिर भी भगवान के सामने देवतागण कांपते थे, फिर भी भगवान ने उनको मार दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक दृष्टि से कोई चाहे कितना ही बलशाली क्यों ना हो, वो भगवान के नाखूनों की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। भगवान ने नाखून से मार दिया, तो अमर उंगली के नाखून से। भगवान इतने बड़े असुर खाली नाखून से मर गया। देखिए, सोचे हम कि क्या भगवान की शक्ति है, क्या भगवान का सामर्थ्य है, क्या भगवान का ऐश्वर्य है। इसी प्रकार जामदग्नि ने नाखूनों की शक्ति का जामदग्नि ने समस्त अवज्ञाकारी राजाओं को के बच्चे राज्यों में जानकर मारने की देवी शक्ति दिखलाई परशुराम ने। भगवान के शक्तियावेश अवतार नारद तथा पूर्णांश अवतार वरा तथा अप्रत्यक्ष आवेश अवतार भगवान बुद्ध ने जन समूह में श्रद्धा उत्पन्न की। तो भगवान जो है वो किसी भी अवतार में कितना भी सामर्थ्य से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम परपोर्ट काफी लंबा है, भगवान प्रभुपाद जी ने काफी परपोर्ट लंबा दिया है क्योंकि हमारी श्रद्धा अटल रहे। लेकिन हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान, हम सब तो भगवान को मानते हैं, इसलिए ये जो प्रमाण प्रभुपाद जी ने दिया है, बहुत विदेशी लोग या तो जो नास्तिक लोग हैं उनके लिए काफी क्या बोलते हैं, अनुभवगम्य एवं उदाहरण प्रस्तुत करके, प्रमाण प्रस्तुत करके प्रस्तुत किया है। लेकिन जब तक हम हमारी बात करें, हम सब भक्त जो इस्कॉन के भक्त हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि सभी लोग भगवान के लिए माला जपते, भगवान का कीर्तन करते हैं। तो इसके अंदर ऐसा प्रभुपाद जी ने हमें हम सबको सिखाया है कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। अभी ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा का मतलब है हमें पशु मानसिकता से मनुष्य योनि में मनुष्य मानसिकता में आना है कि भगवान कौन है ये जानना है, भगवान का सामर्थ्य, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का रूप, नाम रूप गुण लीला कैसा है, भगवान का वैराग्य कैसा है, ये समझना है। इसलिए जब ये समझेंगे तब उनको याद कर पाएंगे। विभूति योग में भगवान ने कई विभूति बताई, जब वो विभूति के साथ हम जैसे सूर्य को देखते, चंद्र को देखते हैं, सूर्य का प्रकाश में बैठते हैं, जब पानी पीते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये भगवान की विभूति है, भगवान के अंशों की कलाएं हैं, और कला से भी कम शक्तिशाली विभूतियां हैं। तो ये हम भगवान को सतत याद करने के लिए भगवान ने हमारे लिए ये रास्ता बताया, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। लेकिन ये याद करने का मतलब क्या है, याद क्यों करना है? याद करने का मतलब है कि हमें भक्त बनना है, सदैव भगवान का स्मरण करना है। तो क्या है भगवान हमारी भक्ति की परिपूर्णता है? नहीं, इससे भी आगे है भक्ति की परिपूर्णता। हमें याद न करके याद करना सीखना है, याद करके उनके मय बन जाना है, मतलब हम सतत उसके चिंतन में चले जाना है। और फिर बाद में हमारे लिए भगवान को भुलाना ये एक दशा है कि हमारे लिए, जैसे गोपियों की दशा है।
वो भगवान को भूलना चाहती है। तो हम प्रभुपाद जी हमें सिखाते हैं कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो गोपियां क्यों फॉरगेटफुल बन रही है? तो ये याद करने के बाद की पराकाष्ठा की अवस्था है, वहां पूर्ण भक्ति और प्रेम भक्ति छुपी हुई है। हाँ, जब हम पूरी अपनी दिनचर्या में कृष्ण के अलावा हमारा कोई चिंतन नहीं, तब कृष्ण ही हमारा सब कुछ है, और तब हम अपने दैनिक कार्य भी भूल जाएं। हाँ, दैनिक अपना अपना कार्य भी भूल जाए, हाँ, और कृष्ण का चिंतन करते रहे, तो वो हम कृष्णमय, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण में आएंगे। और फिर जब दैनिक कार्य याद आएगा, हाँ, तब हमें पतेगा, अरे यार भगवान को याद इतना करते हैं कि हमारा काम भूल जाते हैं। तो गोपिया की दशा अलग थी। भगवान जब विरह ज्यादा पैदा करते हैं, विप्रलंब भाव, तब उनका स्मरण और तीव्र बढ़ता था। तो ये स्मरण शक्ति हमारी भगवान के प्रति तीव्र बढ़ाने, ये एक क्या बोलते हैं, जीवन का एक अंग है। इसलिए हमारी इच्छा शक्ति बहुत सेंसिटिव होनी चाहिए, और साथ साथ भगवान के प्रति, भगवान के उपदेशों के प्रति, गुरु के आदेशों के प्रति अति सेंसिटिव होनी चाहिए। लेकिन जब हम भौतिक जगत में संसार से आते हैं, तब हम सेंसिटिव नहीं होते हैं। इसीलिए हमें भगवान के ऐश्वर्य सामर्थ्य की बातों की जरूरत पड़ती है कि भगवान इतने महान है, भगवान ऐसे भक्तों को मदद करते हैं, भगवान ऐसी लीला करते हैं। ये क्यों ऐसा? क्योंकि जब हम ये देखेंगे तब हमारा ध्यान धीरे धीरे केंद्रित होगा। हाँ, एक कागज उड़ता है तो हम उसके ऊपर पीछे नहीं भागते, लेकिन 2000 की नोट उड़ के जा रही है तो हम इसके पीछे भागेंगे, क्योंकि मालूम है कि 2000 नोट का क्या वैल्यू है। तो हम कृष्ण के पीछे जाएं, इसलिए कृष्ण का अवतार का कारण जानना जरूरी है। उनके ऐश्वर्य, उनका सामर्थ्य, उनका नाम रूप गुण लीला, उनका वैराग्य, ये सब समझने की आवश्यकता है। और ये समझने से हमारा उनके प्रति तीव्र भाव पैदा होता जाएगा, तो हम कृष्ण कॉन्शियस बन पाएंगे। और कृष्ण कॉन्शियस बनने की पराकाष्ठा है। तब गोपियां कहती है हम तो भूलना चाहते हैं, वो इतना याद आते हैं कि अभी हम भूल नहीं सकते। सोचिए कि भगवान का कितना ऐश्वर्य उनके अंदर बह रहा है किनका, लेकिन फिर भी याद रखें, गोपीजन जो है भगवान के ऐश्वर्य के प्रति आसक्त नहीं होती। गोपियों को ऐश्वर्य से मतलब ही नहीं है, वो तो वैकुंठ जगत का बात है। भगवान जो गोपियां आकर्षित है, वो भगवान का प्रेम से आकर्षित। तो हम भगवान का ये 6 ऐश्वर्य है, 6 ऐश्वर्य में अलग अलग कैटेगरी के भक्त अलग अलग भगवान के ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होते हैं। तो वैकुंठ जगत में जो जीव लक्ष्मी के प्रति आसक्त हैं, ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हैं, तो वो वैकुंठ जगत में जाते हैं। जो इनमें से भी बाहर उसके ऊपर है, जो भगवान का सिर्फ प्रेम चाहता है, भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान चाहते हैं, वो गोलोक वृंदावन जाते हैं। और किसी को भगवान की दी हुई वस्तु चाहिए और आनंद करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं भगवान की दी हुई वस्तु से, वो लोग स्वर्ग में जाते हैं। और जिसका सामर्थ्य नहीं है, अपनी पाप की पराकाष्ठा है या मिडिल लेवल के हैं, वो फिर से इस जगत में आते हैं। तो हम जैसी इच्छा करते हैं वैसी पाते हैं। भगवान हमें मनुष्य जीवन भी दे सकते हैं, भगवान हमें स्वर्ग का जीवन भी दे सकते हैं, भगवान हमें वैकुंठ जीवन भी दे सकता है, भगवान हमें गोलोक वृंदावन जीवन भी दे सकते हैं। सवाल कहाँ पैदा होता है? हमारी इच्छा शक्ति के ऊपर। ये भगवान का अवतार की बात है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। ये सामर्थ्य प्रभुपाद जी ने पूरा लंबा, मैं आप पूरा पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन आप सबको कहता हूँ कि प्रभुपाद जी का तात्पर्य आप सब पूरा पढ़ना ये श्लोक का, क्योंकि पूरा पढ़ने से क्या होगा कि हम भगवान के प्रति प्रेम या निष्ठा उत्पन्न कर पाएंगे हृदय और मन के अंदर। और जब प्रेम और निष्ठा उत्पन्न होगी, तब हम धीरे 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 ये सतत हम इसका चिंतन करने से
उसको भूलेंगे नहीं। पहले तो इच्छा होती है, इच्छा के बाद हमारी प्राप्ति के लिए कोशिश भी की जाती है। जब प्राप्ति हो गई, अनुभव हो गया, तो हम दूसरों को भी दिलाना चाहते हैं कि भाई उनको भी, हमें जो एक एक डायमंड मिला है, हम दूसरों को भी मिल सकता है, तो हम दूसरों को भी बांटे। तो ये भाव से, इसको कहते हैं गोष्ठियानंदी, ये भाव से हम सभी गोपीगण भी यही भाव में है। प्रभुपाद जी ने का भी यही स्वभाव था, और सभी हमारी गुरु शिष्य परंपरा की, आचार्यगण की परंपरा में भी यही भाव है कि हम भगवान की ऐसी महिमा को चिंतन करें, आदान प्रदान करें, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों का आदान प्रदान करें। प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में अमृत भरा हुआ है। क्योंकि समय की पाबंदी है, इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ पा रहा हूँ। बाकी नहीं तो हम पूरा पढ़ सकते हैं। और मैं पूरा पढ़ जाऊंगा तो आप सोचेंगे ये तो हम घर में बैठ के पढ़ सकते हैं, क्लास क्यों अटेंड करते हैं। इसलिए मैं बीच में तात्पर्य को थोड़ा स्लो गति करके मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का सामर्थ्य अचिंतनीय है, अचिंत्य है। लेकिन भगवान के साथ अगर हमारा नाता जोड़ना है तो हम प्रेम से जोड़ सकते हैं। और प्रेम का, इस भौतिक जगत में अगर प्रेम का कोई शब्द है तो वो सेवा है, और प्रेम का विपरीत शब्द है वो है वासना। प्रेम का विपरीत शब्द वासना है। प्रेम का पर्यायवाची शब्द, वो एज इट इज शब्द अगर जब भौतिक जगत में आ गया तो उसका शब्द है सेवा। हम भगवान के नामों की सेवा करें, भगवान के भक्तों की सेवा करें, भगवान का स्वयं अर्च विग्रह की सेवा करें। जहां जहां हमारा हृदय मन, वैसे तो भगवान कण कण में फैले हुए हैं, सभी जगह भगवान का प्रागट्य देखने की कोशिश करें। कण कण में भगवान है। हम रोटी की चपाती खाते हैं, तो रोटी की चपाती भी भगवान को अर्पण करके खाते हैं, लेकिन वो जो धान है, वो रोटी की चपाती है, वो और कुछ नहीं है, भगवान विष्णु का अन्नमय स्वरूप है। वो भगवान विष्णु अन्नमय बनकर हमारे सामने आए हैं। थाली में हमारे, हम करेंगे, हम सोचेंगे हमारे पैसे की कमाई का खा रहे हैं, या तो जीवा के आनंद के लिए खा रहे हैं, नहीं, या पेट भरने के लिए खा रहे हैं, नहीं। भगवान विष्णु हमारा पोषण कर रहे हैं, और जैसे भगवान विष्णु को अर्पण किया तो हमारा मन भी शुद्ध हो जाएगा। अन्न ऐसा मन। तो ये बहुत जरूरी है कि भगवान का अवतार, भगवान का पूर्ण पुरुषोत्तम का जो सामर्थ्य है, वो खाली मंदिर में दर्शन करने तक नहीं पूरा हो जाता। भगवान का सामर्थ्य इतना है कि हम भागवत को पढ़े, भगवत गीता को पढ़े, भक्तों के साथ चर्चा करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, पुस्तक वितरण, गीता और भागवत का पुस्तक वितरण करें। हम जब खाना खाते हैं तो अपने खाना में भी भगवान कृष्ण का स्वरूप को देखें, पानी के अंदर। ये कोई काल्पनिक अवस्था नहीं है, ये भगवान ने विभूति बताई है। ये एक मात्र कल्पना नहीं है, या तो एक अंधविश्वास जगाने के लिए नहीं कहा कि मैं पानी का स्वाद हूँ, कण कण में मैं विराजमान हूँ, ये अंधविश्वास करने के लिए नहीं कहा। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि सभी वस्तुएं भगवान है, सभी वस्तु, सभी मनुष्य भगवान है, ऐसा भी नहीं है। सभी देवतागण महान है, सॉरी भगवान है, ये भी नहीं है। हम सबके अंदर भी भगवान है, और भगवान के अंदर हम सब कुछ है। मई सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाइव। तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, और उनके बराबर, उनके ऊपर कोई नहीं। मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। तो ये रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को जानना, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि जीवन का लक्ष्य, भगवान को जानेंगे तो क्या होगा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोते। तो भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की महिमा का गुणगान करना, ये बड़े सौभाग्य की, बड़ा आनंद की बात है। इसमें प्रभुपाद जी जैसे बोनाफाइड आचार्यों का तात्पर्य पढ़ना, यानी कि एक एक शब्द के साथ
एक एक वाक्य के साथ हम शुद्ध भक्त का संगति कर रहे हैं। और शुद्ध भक्त कहाँ बैठे हैं? भगवान के हृदय में। और हम जब शुद्ध भक्त के वाक्यों की संगति करते हैं तो हम किसके हृदय में बैठ के सोच रहे हैं? क्योंकि वो तो प्रभुपाद जी तो भगवान के हृदय में, साधव और हृदयम में है। तो भगवान के हृदय में, और प्रभुपाद जी का लिखा हुआ ये जो ज्ञान है वो भी उनके भगवान के हृदय से आया है। भगवान के हृदय से प्रभुपाद जी के हृदय में, और प्रभुपाद जी के हृदय में से हम सब पर तात्पर्य के रूप में पहुंचा है। हमारी अपनी शुद्धता के अनुसार हम इसको ग्रहण कर पाते हैं। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, अवतारों का भी अवतारी है। लेकिन हमारे लिए भगवान कितने उपलब्ध है? ऐसा नहीं कि अर्जुन को मिला वो भगवान हमको नहीं मिल पा रहे। हमारे साथ हर क्षण हर पल, हमारे आजू बाजू, हमारे अंदर आज भी भगवान श्री कृष्ण हर क्षण मौजूद है। इवन हम मर जाएंगे उसके बाद में भी हमारा आत्मा के साथ मौजूद रहेंगे। ये पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्यते। ब्रह्म जो अनुभूति है वो आंशिक अनुभूति है, परमात्मा भी आंशिक अनुभूति है। लेकिन भगवान की अनुभूति है वो पूर्ण अनुभूति है। क्यों? क्योंकि परमात्मा के साथ जीव आदान प्रदान नहीं कर सकता। परमात्मा आदेश देते हम पालन करते हैं। परमात्मा की परमात्मा साक्षी के रूप में बैठे, परमात्मा हमें कार्य करने की अनुमति देते हैं। लेकिन हम जो इच्छा करते हैं वो भी परमात्मा जानते हैं। लेकिन प्रेम का विनिमय, प्रेम का आदान प्रदान या सेवा नहीं हो पाती परमात्मा की। लेकिन भगवान की सेवा हो पाती है क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में है। तो हम भगवान को चाहते हैं और भगवान की विभूति, भगवान की कलाएं हमारे आसपास, अंदर बाहर सभी जगह मौजूद है। समुद्र की जितनी लहरें हैं उतने अवतार है। लेकिन भगवान को कौन जान सकता है? वेदेश वेदेश सर्वे अहमे वे वेद्य वेदांत कृत वेद विदेवच। सारे वेदों में जानने लायक भगवान कृष्ण है। और भगवान ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं वेदेश सर्वे वेद, कौन सा क्या श्लोक है? दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्त वेदेशो दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्त गोविंदम आदि पुरुषम तमाम। कि भगवान के भक्त जो है उसके लिए दुर्लभ नहीं। तो भगवान के भक्त सभी जगह, कोई भी जगत का कोई भी कोना, कोई भी कण भी का अस्तित्व अगर हम कहीं भी देखते हैं, कोई भी चीज का अस्तित्व देखते हैं तो वो भगवान के अस्तित्व के बिना वो नहीं हो सकता। जब भगवान का अस्तित्व है तब हमारा अस्तित्व है। चाहे वो चर है, जड़ जगत है, इसके अंदर भी क्योंकि भगवान का अस्तित्व है तो ये जड़ जगत के अंदर भी भगवान है। भगवान सभी जगह मौजूद है, सभी जगह प्रवेश कर सकते हैं। जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि होती है या दूध के अंदर घी होता है, मक्खन होता है, लेकिन दूध में मक्खन नहीं दिखाई देता या घी नहीं दिखाई देता। घी का जो फिजिकल स्पर्श करेंगे तो चिकनापन है, लेकिन दूध पानी जैसा लगता है। तो अंदर है, लेकिन उसके लिए मंथन करके उनकी प्रक्रिया से हमें दूध के अंदर घी को ढूंढना है, लकड़ी के अंदर अग्नि को ढूंढना है। ठीक वैसे ही इस मनुष्य जीवन में हमें पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को ढूंढना है। हमारे आसपास, अंदर बाहर सभी जगह मौजूद है। अगर वो नहीं है, अगर हम बोल दे कि भगवान हमारे पास नहीं है तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर नहीं कहलाएंगे। विष्णु का अर्थ है कण कण में भगवान, और वो विष्णु कौन है? भगवान विष्णु भगवान की एक अंश मात्र, वन ऑफ द कला है, अंश कला। कहने का मतलब है कि वो भगवान से आए हैं, भगवान का एक्सपांशन है, लेकिन फिर भी पूर्ण पुरुषोत्तम अपने आप में पूर्ण है। तो भगवान का जो सामर्थ्य है
वो हमारा अंतिम आश्रय स्थान है, हमारा जीवों का अंतिम आश्रय स्थली है। भक्ति विनोद ठाकुर ने, अभी मैंने बताया वो भजन में, तुम्ही सर्वेश्वर स्वर ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। तो वो ब्रजेंद्र नंदन ब्रज के किशोर है, लेकिन वो सर्वेश्वर है। वो उनकी इच्छा से सृजन होता है, संहार होता है, जीवों का जीवन मरण होता है। लेकिन ये सब हमें भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का सामर्थ्य कैसा है। और ये सब जो अपने हृदय में जान लेता है और दूसरों को बताता है, तो फिर उसको वो बात, जब वो ज्ञान प्राप्त करके दूसरों को बताएगा तो कीर्तन हो जाएगा। तो श्रवण और कीर्तन होने से ऑटोमेटिक स्मरण में वो चला जाएगा। और जब स्मरण की पराकाष्ठा होगी, तब हम भगवत धाम में होंगे। स्मरण का मतलब अंत्य नारायण स्मृति, वो भी स्मरण है। अगर हमें कृष्ण का स्मरण है तो हम भगवत धाम जाएंगे। यानी कि मतलब क्या है कि हमारी स्मरण शक्ति, हमारा मृत्यु के समय जो हमारी स्मरण शक्ति है, ये पूरे मनुष्य जीवन की कमाई है, पूरे मनुष्य जीवन की कमाई है अंत्य नारायण स्मृति। हाँ, अगर इसमें अगर कृष्ण को प्राप्त कर लिया, कृष्ण को अनुभव कर लिया, कृष्ण को समझ लिया, या कृष्ण को प्रेम कर दिया, कृष्ण का नाम पुकार लिया, तो हम भगवत धाम में क्या बोलते हैं कि भगवान के पूर्ण मात्रा, वहां के को भगवत धाम में कोई भी जीव, कोई भी क्षण, वहां तो शाश्वत समय है। समय बहता नहीं है, शाश्वत है। वहां सभी लोग नव यौवन रहते हैं। तो कोई बूढ़ा नहीं होता है, कहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। वो जगह में कोई भी शाश्वत होने से उनका मन भी शाश्वत होता है। किसके ऊपर स्थिर होता है? कृष्ण के ऊपर। कृष्ण की लीला, कृष्ण की इच्छाएं, कृष्ण के चरित्र, कृष्ण का रूप, कृष्ण की यादें, विप्रलंब भाव हो या संभोग हो, भगवान साथ में है, भगवान के साथ क्रीड़ा करते हैं। तो पूर्ण मात्रा में वो जीव भगवान के साथ शाश्वत हो जाता है। मतलब शाश्वत का मतलब है उनके साथ एक एक मात्र इच्छा होती है, कृष्ण। कृष्ण की ये सब कुछ करना, ये गोलोक वृंदावन का। लेकिन साथ साथ वहां चिंतामणि जगत है। अगर गलती से भी एक क्षण के 1000वें हिस्से में भी हमने अपने लिए सोच लिया कृष्ण को भूलकर, तो हमारा पतन हो जाता। क्योंकि भगवान जीव को स्वतंत्र दिया है, और स्वतंत्रता से हमने अपना स्वयं पतन कर लिया, अपनी देखभाल करने की सोची। जहां भगवान का एकमात्र कर्तव्य है कि वो भक्तों के इच्छाएं पूरी करना। भगवत धाम में भगवान का एकमात्र कर्तव्य है कि वो भक्तों की इच्छा पूरी करे। और भक्तों का एकमात्र का कर्तव्य होना चाहिए कि वो कृष्ण के अलावा कुछ ना सोचे। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। लेकिन अंत में जब पराकाष्ठा होती है तो बताते हैं कि ऑलवेज रिमेम्बर टू फॉरगेट कृष्णा। क्यों? क्योंकि कृष्ण से हमारा प्रेम और तीव्रता से बढ़ाना है। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। वहां प्रेम की, आनंद का आदान प्रदान की स्पर्धा चलती रहती है। और जब भगवान सामने होते हैं तब भगवान के साथ, वहां भगवान ऐश्वर्य में नहीं है। भक्त भगवान को गाली भी दे सकते हैं, कैसा भी व्यवहार कर सकते हैं, वात्सल्य रूप में भी मिल सकते हैं, सखा के रूप में मिलते हैं। तो हर एक रूप में भगवान हर एक जीव की इच्छा पूरी करने के लिए उपलब्ध है। तो ऐसे हमारे भगवान है कि सभी जीवों की इच्छा की पूरी करते हैं। और भगवान का एकमात्र कर्तव्य है अपने भक्तों की इच्छा पूरी करना। तो भक्तों को चाहिए कि उनका एकमात्र जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त करें। और भगवान कैसे चाहते हैं वो उन्होंने गीता में बता दिया है। भक्त कैसा होना चाहिए, 12वें अध्याय के 12 से 20 श्लोक, 8 श्लोक है, वो भक्ताष्टक है। भगवान कैसे भक्त बनाना चाहते हैं,
भक्त के पास क्या क्या होना चाहिए। वो गीता के 12वें अध्याय का 12 से 20 श्लोक, 8 श्लोक के अंदर पूरा भगवान ने बताया है। भागवत के अंदर सभी भक्तगण का अलग अलग चरित्र है। ये सब क्यों है? गीता और भागवत पढ़ना हमें एक अभ्यास की तरह पढ़ेंगे तो हमें बोरिंग लगेगा, लेकिन हम एक भगवान को प्रेमी की तरह समझेंगे कि भगवान ने मुझे गोलोक के लिए प्रिपरेशन करने का टाइम दिया है कि मैं कृष्णमय हो जाऊं, ये मेरा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाए। तब ये गीता पढ़ना या भागवत पढ़ना, ये हमारा इसका रेसिप्रोकेशन जब हम नहीं कर पाएंगे तो हमारी आंखों से सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रेम में, भगवान की यादों में अश्रुधाराएं बहेगी। तो ये भगवान की लीला है, भगवान की कृपा है, भगवान की अहेतु की अनुकंपा है कि वो भक्तों को कभी नहीं भूलते, भक्त का कभी साथ नहीं छोड़ते। एक बार हाथ पकड़ लिया, भगवान कभी भी भक्त को छोड़ देंगे नहीं। जो भगवान भक्तों का गुण, जो भगवान का और भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं भक्तगण, तो भगवान कहते हैं उसके हृदय में मैं ऐसा ज्ञान देता हूँ, वो ज्ञान से चलकर मेरे पास आ जाता है। यानी भगवान हमारे हृदय में ज्ञान देते हैं परमात्मा के रूप में, और वो ज्ञान का रास्ते से अनुशीलन करके हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। तो हम वृंदावन से वृंदावन जा सकते हैं, भौम वृंदावन से गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि कृष्ण को प्रेम करना सीखे, कृष्ण की अनुभूति समझना सीखे। ऐसा नहीं कि सूर्य का ताप मिलता है तो हमें लाइट बिल नहीं भरना पड़ता है, इसलिए हमें सूर्य रोशनी का कोई वैल्यू नहीं है, या चंद्र की रोशनी का कोई वैल्यू नहीं है, या पानी का स्वाद का कोई वैल्यू नहीं है, क्या हमारी सांस का कोई वैल्यू नहीं है, क्या हमारी थाली में आए हुए प्रसाद की कोई वैल्यू नहीं है, क्या भक्तों का संग मिला उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्या गुरुजन मिले हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये हमारा पतन का कारण है, उसमें अहम ममेती सेंटर में खड़ा है। इसलिए हम भगवान को, ये सब भगवान के द्वारा पूरित किया जाता है, पूर्ति किया जाता है, लेकिन फिर भी जब हम भूल जाते हैं भगवान को, तब हम कर्म बंधन में फंसते हैं। इसलिए ये भगवान के अवतार जो है, भगवान इतनी दूरी से हमारे लिए, भक्तों के लिए अवतरित होते हैं। हम दूसरों के कल्याण के लिए ऐसे, जैसे प्रभुपाद जी ने कैसा कृपा किया है कि भक्तगण भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन से गांव गांव, नगर नगर जाते हैं अपने पैसों से। जैसे भगवान अवतरित होकर भक्तों का कल्याण चाहते हैं, ऐसे भगवान का प्रेमी भक्त भी भगवान का संदेश अलग अलग जगह जाकर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रभुपाद जी ने हमें भगवान का प्रेमी बनाने का एक रिहर्सल, एक स्पेशल प्रैक्टिस दिया है। और भगवान ने कहा है कि जो मेरे संदेश दूसरों को पहुंचाएगा, उससे अधिक ना मुझे कोई प्रिय था, ना है और ना रहेगा। तो ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कौन प्रिय होना नहीं चाहेगा। अगर कोई क्या बोलता है कि दुर्बुद्धि है या कमभागी है, वही ये भगवान के सामर्थ्य को, भगवान की करुणा को अनादर करेगा। हमें भगवान का एक एक क्षण, हमारी एक एक सांस के पीछे एक अटलांटिक ओशन भर जाए, इतनी भगवान की कृपा है, तब हम एक सांस लेते हैं। इतनी कृपा है तब हमारे मन में विचार करते हैं। जन्म से लेकर अभी तक हम अपने विचार करते करते, अपना पालन करते करते आए, कोई गलत नहीं है, लेकिन पालन साथ साथ ये समझे कि मेरा अस्तित्व कृष्ण के बिना नहीं है। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य काफी लंबा है, इसके लिए और एक क्लास लेना चाहिए, क्योंकि उसमें सिर्फ तात्पर्य पढ़े, क्योंकि तात्पर्य में खजाना है। भगवान की हमारी निष्ठा को, हमारी श्रद्धा को निष्ठा में परिणित करने के लिए प्रभुपाद जी ने काफी एग्जाम्पल दिए है, प्रभुपाद जी ने काफी मेहनत की है ये तात्पर्य के अंदर। समय की पाबंदी है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इस ग्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज को मैं समर्पित करता हूँ।
और इस क्लास की कोई भी गलती त्रुटि क्षति है, मैंने थोड़ा सब्जेक्ट चेंज किया, लेकिन इसीलिए कि हम भगवान को प्रेम करना सीखें। हाँ, तो कोई भी गलती त्रुटि क्षति है मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हाँ, और एक बार गुरु महाराज के लिए, गुरु महाराज के लिए हम नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।